कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सबसे पहले श्री राम की कथा हनुमान जी ने लिखी थी, फिर महर्षि वाल्मीकि ने। वाल्मीकि राम के ही काल के ऋषि थे। उन्होंने राम और उनके जीवन को देखा था। वे ही अच्छी तरह जानते थे कि राम क्या और कौन है। लेकिन जब सवाल लिखने का आया, तब नारद मुनि ने उनकी सहायता की। कहते हैं कि राम के काल में देवता धरती पर आया जाया करते थे और वे धरती पर ही हिमालय के उत्तर में रहते थे। रामायण के बाद राम से जुड़ी हजारों कथाएं प्रचलन में आईं और सभी में राम की कथा में थोड़े बहुत रद्दोबदल के साथ ही कुछ रामायणों में ऐसे भी प्रसंग मिलते हैं जिनका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है। राम की कथा को वाल्मीकि के लिखने के बाद दक्षिण भारतीय लोगों ने अलग तरीके से लिखा। दक्षिण भारतीय लोगों के जीवन में राम का बहुत महत्व है। कर्नाटक और तमिलनाडु में राम ने अपनी सेना का गठन किया था। तमिलनाडु में ही श्री राम ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। वाल्मीकि रामायण और बाकी की रामायण में जो अंतर देखने को मिलता है वो इसलिए कि वाल्मीकि रामायण को तथ्यों और घटनाओं के आधार पर लिखा गया था, जबकि अन्य रामायण को श्रुति सुनने के आधार पर लिखा गया। जैसे बुद्ध ने अपने पूर्व जन्मों का वृतांत कहते हुए अपने शिष्यों को राम कथा सुनाई, जैसे बहुत समय बाद तुलसीदास को उनके गुरु ने सोरो क्षेत्र में राम कथा सुनाई। इसी तरह जनश्रुतियों के आधार पर हर देश ने अपनी रामायण को लिखा। राम कथा सामान्यतः बताने के लिए सुनाई जाती है। रामायणों की संख्या और पिछले 2500 या उससे भी अधिक सालों से दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में उनके प्रभाव का दायरा बहुत व्यापक है। जितनी भाषाओं में राम कथा पाई जाती है, उनकी फहरिस्त बनाने में ही आप थक जाएंगे। अन्नामी, बाली, बांग्ला, कंबोडियाई, चीनी, गुजराती, जावाई, कन्नड़, कश्मीरी, खोटानी, लाओसी, मलेशियाई, मराठी, ओडिया, प्राकृत, संस्कृत, संथाली, सिंगली, तमिल, तेलुगु, थाई, तिब्बती, कावी आदि हजारों भाषाओं में उस काल में और उसके बाद कृष्ण काल, बौद्ध काल में चरित्र रामायण में अनुवाद के कारण कई परिवर्तन होते चले गए, लेकिन मूल कथा आज भी वैसी की वैसी ही है। कवियों और साहित्यकारों ने रामायण को और रोचक बनाने के लिए उनकी मूल कथा के साथ तो छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन उन्होंने कथा को एक अलग रूप और रंग से सज्जित कर दिया। नृत्य नाटिकाओं के अनुसार भी कथाएं लिखी गईं और शास्त्रीय तथा लोक परंपरा दोनों के ही अनुसार राम और रावण की कथा को श्रृंगारिक बनाया गया। इस तरह रामायणों की संख्या और भी बढ़ जाती है। सदियों के सफर के दौरान इनमें से कुछ तो बदलाव हुआ ही होगा, लेकिन सदियों के इस सफर के कारण ही लोग इसे महज काव्य मानने की भूल और पाप करते हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और संस्कृतियों में राम और रावण के युद्ध को अलग संदर्भों में लिया गया। दक्षिण भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली आदि द्वीप राष्ट्रों में रावण की बहुत ख्याति और सम्मान था, इसलिए उक्त देशों में राम कथा को अलग तरीके से लिखा गया। सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभूषुंडी के रूप में हुआ। काकभूषुंडी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी वह राम कथा पूरी की पूरी याद थी। उन्होंने ये कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात है।